आने पर सारा माजरा आया हो जाएगा, इंतजार किया जाए। भयभीत सिंह जी महाराज। खाली हाथ नहीं महाराज, ये भयभीत सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? बिहारी लाल घसीट कर लिया उस सत्यजीत सिंह को। सत्यजीत, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। अगर अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि बता मेरा बेटा और जिंदा रखा यार से दिया जान बेटा जो महारानी की गौ से छीन कर ले गया। अरे बोल कहाँ मेरा बेटा? बड़ा होकर के मेरी शक्ल देखेगा, ये बता भाई कहाँ है मेरा बेटा? हे भगवान, ये आप लोगों को आखिर हो क्या गया है महाराज? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? महाराज, आप लोगों की बातें सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई महाराज। महाराज, आपका बेटा मैं ले जाऊं? नहीं महाराज, इतनी मेरी बिसात कहां। महाराज, मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। ये सब झूठ है महाराज, ये इल्जाम है मेरे सर पे। हाँ महाराज। महाराज, क्यों सर मेरे ये लगता इल्जाम, और कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, ये सब झूठ है, ये मेरे सर पे कलंक है महाराज। मैं आपके बेटे को नहीं जानता। हाँ महाराज, भगवान की सौगंध। सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि महाराज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं ले गया। बोलो साहब, कहां तक ये झूठ है और कहां तक ये सत्य है? महारानी बोलो। सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया इसके ऊपर, यकीन कर लिया महाराज आपने इस पर। महाराज जरा एक बार सोच करके देखो,
कि कोई चोर कभी चोरी करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, और कोई चोर कभी ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूं। और अगर रही बात कसम खाने की, तो ये तो सिर्फ भगवान की कसम खाने, लेकिन मेरे लिए मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप हो महाराज। इसलिए महाराज मैं आपके सर की कसम खाता महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अगर मैं जरा भी झूठ बोलूं, अगर रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना हो महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ कि इसी हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और इसकी शक्ल तो देखो महाराज, ऐसा लगता है जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी तो हराम खोर कहीं का। माजरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा रहा है कि मैंने आपके बेटे को नहीं ले गया, और महारानी हमारे सर की कसम खा रही है कि अगर झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। भयभीत सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हुजूर, आप समझदार हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आजकल किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए महाराज। कौन इंसान है लालच में आके क्या नहीं कर सकता महाराज? कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? ये किसी लालच में आकर के महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया, इनके बेटे को छीन करके ले गया है। इसलिए महाराज ये गुनहगार है तो गुनहगार रहा है। भयभीत सिंह, अगर इसने मेरे शान में गुस्ताखी की है, मेरे बेटे को ले गया है और महारानी को मारने की धमकी दी है, तो हमारा हुक्म है सत्यजीत सिंह के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। मेरी वफादारी और मेरी ईमानदारी का इतना बड़ा इनाम ना दो महाराज। जरा सोचिए महाराज कि वही सत्यजीत है जिसने हमेशा सच्चाई के मार्ग को अपनाया। ये वही सत्यजीत है जिसने न कभी अपने घर की परवाह की, न कभी अपने परिवार की परवाह की। हमेशा हमेशा आपके एक इशारे पर अपना गला कटवाने के लिए तत्पर रहा महाराज। ये वही सत्यजीत है जिसने आपका नमक खाया है महाराज। ये वही सत्यजीत है। फिर वही सत्यजीत आपका नमक खाकर आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है महाराज? महाराज ये सब झूठ है महाराज, ये सब। तूने मेरा नमक खाया है, लेकिन आज मेरा नमक खा करके मेरे साथ तूने नमक मोदूली की है। तू गुनहगार है, तू वफादार था, लेकिन वफादारी का ताज मेरे सर पे पिला दिया। तुझे मैंने क्या समझा और तू क्या निकला? अरे जिसको समझा देवता वो निकला शैतान, और कर्म करे हैवान का
बन बैठा भगवान। दरबारी इसके जिस्म से शाही वर्दी उतारी जाए। दरबारी जाओ तुम शाही महल, और शाही महल में अलमारी पे दवा रखी हुई है, और वो दवा ला कर गई सत्यजीत सिंह की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। नहीं महाराज, इतने निष्ठुर न हो जाओ। जरा सोचिए महाराज, आप यहाँ के न्यायदाता हैं, आप यहाँ के धर्म देवता हैं। आपका एक गलत फैसला किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है महाराज। भगवान साक्षी है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज। और यह अन्याय करके आज आपने अपने न्याय को कलंकित किया है महाराज, अपने न्याय को कलंकित किया है। परंतु याद रखिए महाराज, जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपके सामने होगी, उस दिन आप बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। आज सत्यजीत अपनी औलाद की कसम खा के कहता है कि मैं बेकसूर हूँ महाराज, मैं बेकसूर हूँ। और आज आपने एक बेकसूर को अंधा बनाया है महाराज, अंधा बनाया है। सत्यजीत, जो होगा सो देखा जाएगा। भयभीषण हमारा हुक्म है, सत्यजीत सिंह को धक्के मार कर हमारे रतन के रात से निकल दिया जाए। और मेरे बेटे को ढूंढा जाए, मेरे बेटे को ढूंढा जाए। जी महाराज। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, अगरचे आपका बेटा जिंदा है तो यह भयभीष सिंह अवश्य ढूंढ करके लाएगा महाराज। महारानी, भयभीष सिंह बेटे को ढूंढने गए हैं। भयभीष सिंह के आने का इंतजार किया जाए। आओ भवन, तुम मेरे साथ आओ।
है